मारवाड़ी जहां पर भी रहते हैं धाक जमा के रहते हैं। और आज एक ऐसे ही मारवाड़ी प्रवासी की बात कर रहे हैं जिसके कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, जहां पर 141वां फ्लोर है, पूरा मारवाड़ी बिजनेसमैन का है, जहां पर इनका बिजनेस ऑफिस चलता है। और गर्व की बात है कि मेड़ता और जेतान विधानसभा के बीच का गांव है कुर्डया। वहां के पूर्वज है 125 साल पहले यहाँ से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर ये एब्रॉड इन्होंने बिजनेस कर लिया है। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया है कि ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय वहां दुबई गए हुए थे, तो एयरपोर्ट पे एयर स्पेस बंद होने की वजह से अटक गए थे। तो इनका एक फार्म हाउस कह सकते हो, एक आध्यात्मिक स्थल कह सकते हो, वहां उन लोगों को शरण दिया है। और उसी वजह से ये चर्चा में है। आज ये 125 साल बाद अपने पैतृक गांव आए, और गांव में भी इस प्रकार से है, हम भी लंबे समय से 2 दशक से मैं कवर कर रहा हूँ, नेताओं की इस प्रकार की रैलियां और इससे स्वागत होते हैं। लेकिन पहली बार किसी गांव के प्रवासी का स्वागत हुआ, पलक पावड़े बिछा दिए, पालकी में, घोड़ी पर, किस प्रकार से लोग चाव से, क्यों नेताओं के होते हैं वो कहीं नहीं आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन यहाँ दिल से लोगों ने स्वागत किया है। तो हमारे साथ है यहाँ डॉक्टर धीरज जैन और पूरी फैमिली यहाँ आई है, तो ग्रामीणों ने स्वागत भी किया है। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी जानेंगे। धीरज जी, सबसे पहले तो आप स्वागत कर रहे हैं, तो आप यहीं के लेकिन काफी सालों बाद में, बहुत बहुत स्वागत है आपकी पूर्वजों की जन्मस्थली पर। थैंक यू वेरी मच यहाँ स्वागत करने के लिए। जिस तरह से गांव ने हम सब लोगों का स्वागत किया, ये हमने सोचा नहीं था इस तरह से वेलकम होगा, लेकिन अपने राजस्थान की मिट्टी में एक अपनापन है और आप सब लोगों ने अपनेपन से हमारा स्वागत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा धीरज जी, आपको कब से पता था कि मेरे पूर्वज इस कुड़ान से गए हैं, या दादा परदादा बताते रहते हैं इससे? इस बारे में जब मैं एक 9-10 साल का था तो दादाजी से कहानियां सुनता था कि हमारा गांव जो है वो कुर्डाया गांव है, तो तब से हमने इस गांव को ढूंढना शुरू किया था। मैं एक अराउंड 10 साल का था, 95 का। हम इधर आते थे, मेड़ता आते थे और गांव ढूंढते थे। तब इंटरनेट का तो जमाना था नहीं, लोगों को पूछते थे कुटाया किधर है, लोग लेफ्ट में, राइट में, ईस्ट में, वेस्ट में बेचते थे। गाड़ियां फंस भी जाती थे तो हम गांव ढूंढ नहीं पाते थे। हर साल राजस्थान आते थे, 1 आध घंटा ढूंढते थे, फिर चले जाते थे। तो ऑलमोस्ट हमें 7 साल उस वक्त लगे थे गांव ढूंढने के लिए। 2002 के आसपास हम पहली बार कुर्डाया पहुंचे थे और गांव हमें मिला था उस वक्त। अच्छा, आज आप जो आप मैं सालों से प्रयास करें लेकिन उस जगह नहीं पहुंच पाए, आज आए, आपके पूर्वजों की या पुराने जो विनय या हेरिटेज कह सकते हैं वो हवेलियां देखी, कैसा वो फीलिंग सबसे पहले कैसा है आपका? देखो, उसमें सबसे जो टच करने वाली बात थी वो थी मालम सेठ की हवेली और उनका जो गोदाम जो है वो, कि किस तरह से आज से 127 साल पहले जब यहाँ पे छप्पनिया अकाल आया था, और उस वक्त जब पूरे जोधपुर रियासत को, जोधपुर को जब जरूरत थी अनाज की, तो वो इसी कुर्डाया गांव से दिया गया था। और वही परिवार से और उसी गांव से हम लोग आते हैं, इसका एक अलग से अभिमान हम लोगों को है। अच्छा, जिस प्रकार से आप बात हुई, गांव का प्रतिनिधिमंडल भी आपसे मिला और न्योता दिया, तो क्या पहले से ऐसे था कि इस प्रकार का स्वागत होने वाला, या कल्पना नहीं की थी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कुर्डाया से लोग आए, जयपुर 6-7 दिन पहले आए, मिले मुझे और उन्होंने बोला कि आप अगर कुर्डाया पधार सकते हो, आ सकते हो। तो संडे का टाइम लेके हम लोग यहाँ आए, और ये इस तरह का स्वागत नहीं एक्सपेक्ट किया हुआ था, न भूतो न भविष्यति, उस तरह से ये हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, अब अपना थोड़ा सा बिजनेस पे आ जाते हैं, कि आप महाराष्ट्र से, आपके पूर्व यहाँ से महाराष्ट्र चले गए, आपका कब से दुबई में बिजनेस है? पिताजी ने शुरुआत की कि आपने? मैंने दुबई के अंदर 11 साल पहले मैं मूव हुआ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसे, पिताजी फार्मर है और उसके अलावा हम लोगों का फर्टिलाइजर का एक बिजनेस है। मैं पढ़ने के लिए पुणे गया था 2002 में। 2002 से 6 तक मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर मैंने 2 साल आईटी कंपनी में जॉब करके खुद की आईटी कंपनी मैंने सेटअप की थी। फिर कुछ आईटीज में एग्जिट लेने के बाद में 2016 के आसपास में दुबई में गया था। अच्छा, दुबई में भी अपना क्या बिजनेस है? मेरे दुबई में 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस, एक आईटी कंपनी में चलाता हूँ, उसके अलावा मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो प्लॉट खरीदना, बिल्डिंग बनाना और बेच देना। और उससे इम्पोर्टेंट है, मैं एक स्टार्टअप इन्वेस्टर है, स्टार्टअप मार्केटिंग को फाउंडर हूँ, जिसको वेंचर कैपिटल, वेंचर स्टूडियो कहते हैं। तो मैं कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करता हूँ और उनको 10 गुना से 20 गुना ग्रो करने में मैंने जो भी पिछले 20 सालों में सीखा हुआ है वो उन कंपनियों में इम्प्लीमेंट कराता हूँ। अच्छा, ये भी सुना कि बुर्ज खलीफा में अपना ऑफिस है, कौन से फ्लोर पे है? बुर्ज खलीफा में 141 नंबर का जो फ्लोर है, वो पूरा फ्लोर जो है वहाँ पे हमारा ऑफिस है। ये कब से है? ये अभी इसी साल हमने वहाँ पे ऑफिस मूव किया हुआ है। उसके पहले हम लोग बिजनेस बे जो है, जहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है दुबई का, वहाँ पे हमारा ऑफिस था। अच्छा, मैं अभी गूगल कर रहा था, नेटवर्क मुझे मिली नहीं, तो बिलियनियर तो कह सकते हैं? कह सकते हैं। बात ये कर लेते हैं, क्योंकि आप तो बिजनेसमैन हैं, आपके दो बच्चे हैं, दोनों जीनियस, और ये भी गूगल कर रहा था, तो इंडिया में संभवतः ऐसा डाटा मेरे सामने आया नहीं, 10 साल की उम्र में पहली बार है वो 10वीं पास आपकी बिटिया ने की। हो सकता है ऐसा कि 10 साल में 10वीं पास करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो गिने चुने कुछ बच्चों में वो होंगे, तो हार्डली इफ नॉट द फर्स्ट, लेकिन
100 बच्चों में तो 100% हो सकते हैं। और ये मेहनत करते हैं, हर साल अलग अलग चैलेंजेस लेते हैं, और उन चैलेंजेस का नतीजा है कि वो पिछले साल 10 साल में 10वीं कर पाए, और अभी इस साल वो एक अलग बिजनेस लाइन पे गए हुए हैं। आपकी कुछ घोषणाएं तो हमने सुन ली यहाँ पे, जिस प्रकार से आप डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, स्कूल में एक शेड भी बना रहे हैं, और आप इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं। इसके साथ आगामी क्या आपकी प्लानिंग रहेगी कि आपका गांव आप गोद लेंगे तो आप राजस्थान का कह सकते हैं कि प्रथम गांव होगा? क्या क्या आपकी इनोवेशन करने की आगे की भविष्य प्लानिंग है? इसके लिए मैंने वही सब लोगों, सरपंच साहब से बात की, मैम से और युवा से भी बात की कि गांव में बैठ के चर्चा होगी। चर्चा में पता चला कि गांव को और आगे कैसे ले जा सकते हैं। आज से 100 साल पुराना गांव और आज का गांव बहुत आगे है, यहाँ से एक अलग डायरेक्शन में भी इसको ले जाया जा सकता है। जब सब लोग मिलके बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें चीजें पता चलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर उस चीज पे जितना ज्यादा काम होगा, लोग अच्छे से अच्छे रोजगार में जाएंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा लेंगे, तो अच्छा रोजगार और अच्छा बिजनेस उनको मिलेगा। अच्छा, अब आपके पैतृक गांव का पता चल गया है, तो यहाँ के जो इंटेलिजेंट युवा है, क्या अपनी कंपनी में हो या उनके आपकी सबलेट कंपनी, उनको जॉब मिलने की भी संभावना रहेगी? 100% हो सकती है उसमें। जिन लोगों को, मैं तो ये भी चाहूंगा कि स्किल्ड लोगों को तो जॉब मिल ही जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि अनस्किल्ड लोगों को भी अगर कैसे जॉब मिल सकता है। जैसे मुझे यहाँ बताया गया कि कपड़े की दुकान हो सकती है, ग्रोसरी स्टोर्स हो सकते हैं, कुक हो सकते हैं, या इस तरह के अनस्किल्ड लोग भी यहाँ पे हैं, जिनको महाराष्ट्र में मैं कोशिश करूंगा कि उनको जॉब देने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जिस वाक्य से आप चर्चा में आए, अभी युद्ध के दौरान जो भारतीय वहां थे उनको अपने अपने स्टे दिया, किस प्रकार का वो पूरा घटनाक्रम था? सबसे पहले कैसे पता चला, उन लोगों से संपर्क आपने कैसे साधा? देखो, 28 फरवरी जो था, उस दिन पहली बार हमने मोबाइल पे सायरन सुने। सायरन्स में हमें ये मैसेज आया कि दुबई के अंदर मिसाइल और ड्रोन के हमले हो रहे हैं। उस वक्त हम बुर्ज खलीफा में थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। एक साइड में न्यूज चलने लगी व्हाट्सएप पे कि बुर्ज खलीफा खाली करा दिया, लेकिन वो न्यूज हम वहां बैठ के ही देख रहे थे, तो बुर्ज खलीफा खाली नहीं कराया गया था। या एक साइड में तो ये भी न्यूज आ गई कि बुर्ज खलीफा गिर गया है, लेकिन हम वहीं पे थे। फिर उसके बाद हम लोग शाम में घर गए। पहली बार हमने हमारी गैलरी से मिसाइल्स और ड्रोन देखे। मैं समंदर से काफी पास में रहता हूँ और ईरान उसी साइड से है, तो वहां से मिसाइलें आ रही थी, ड्रोन आ रहे थे, और हम उन्हें देख रहे थे। आकाश में उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, उसका मलबा नीचे गिर रहा था, तो डर का माहौल 100% था। एक साइड में और न्यूज आ गई कि एयरप्लेन जो है वो बंद हो चुका है, एयर स्पेस बंद हो चुका है, और सारी एयरलाइन जो है वो कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों के फोन आना शुरू हो गए। फुजेरा यूएई से, दुबई से 150 किलोमीटर है, वहां का एयरपोर्ट चालू था, तो लोगों ने बोला कि चार्टर फ्लाइट वहां पे अवेलेबल है, हम लोग फ्लाइट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ रुकूंगा, और यहाँ पे जो भारतीय रुके हुए, यहाँ पे मेरा स्टाफ है और भी लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं। उस दिन हमें ये नहीं पता था कि ये कितना बुरा होगा या कितने जल्दी खत्म हो जाएगा। एक साइड में वो एयरलिफ्ट मूवी देखी हुई है अक्षय कुमार वाली, कि वॉर शुरू हुआ और जब तक पूरा खत्म नहीं हो रहा है तब तक वॉर चल रहा है, तो वो वर्स्ट के सिनारियो हम समझ के चल रहे थे। और उस केस में मैंने जैनम को पूछा क्या करना है, हमें इंडिया जाना है। जैनम बोला पापा, सब लोगों को हम पहले इंडिया भेजेंगे और आखिरी फ्लाइट में हम लोग जाएंगे। फैमिली का सपोर्ट मिल गया, हम वहां पे रुक गए। हमारा फार्म हाउस है वहां से 50 किलोमीटर दूर, हमने उसको ओपन कर दिया, हम वहां पहुंच गए अगले दिन सुबह। मैसेज हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, वो मैसेज धीरे धीरे इंडियन एम्बेसी तक भी पहुंचा। और लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं तो अपने रिश्तेदारों को या इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं। उन लोगों ने हमारा नंबर देना शुरू किया, लोग अपने फार्म हाउस पे आना शुरू हो गए। व्यवस्था पहले दिन जो थी वो 100 लोगों की व्यवस्था थी। अपने फार्म हाउस 80,000 स्क्वायर फीट का 2 एकड़ का फार्म हाउस है, 11 रूम है, 4 हॉल है, 100 गद्दियां वहां पे थी, लेकिन लोग ज्यादा आएंगे ये हमने देखा। तो 24 घंटे के अंदर हमने 500 लोगों का वहां पे सेटअप होगा उस तरह से मैट्रेसेस ऑर्डर की, ब्लैंकेट्स ऑर्डर किए, टेंट लगाए, पोर्टा टॉयलेट्स भी लगाए, क्योंकि वहां पे इतने टॉयलेट्स नहीं थे। लोग वहां आने के लिए फोन कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर हमने उनको गाड़ियां लेने भेजना शुरू कर दिया। तो कोई एयरपोर्ट पे था, कोई रास्ते पे रुका हुआ था, किसी को होटल रूम से निकाला गया था। इस तरह से वहां पे लोगों का आना शुरू हो गया। अच्छा, आज जिस प्रकार से स्वागत हुआ, तो आखिर में अपने अपने लोग, अपना गांव कुड़ा है, उन लोगों के स्वागत के लिए क्या आप अपने हिसाब से आभार प्रकट करना चाहते नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने जैसे पहले ही बताया कि मेरे लाइफ में न भूतो न भविष्यति, उस तरह का स्वागत है। इस तरह का स्वागत मैं यही बोलूंगा कि जब फार्म हाउस पे लोग आ रहे थे, रोते हुए लोग आ रहे थे, और उनको हमने एक ही चीज बोली कि आपका एक छोटा भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी यहाँ पे है, ये आपका घर है, आप डरिए मत। और हमने उनको एक अपनापन दिया, और उसी अपनापन को मुझे यहाँ पे रिटर्न मिला है।
बिल्कुल आज के इस आयोजन में पूरी युवा टीम, महेंद्र जी है, दोनों महेंद्र जी वकील साहब है, नरोत्तम जारड़े है, युवा पत्रकार है, सुखदेव जी बांगड़ा है, यहाँ के सरपंच है। महेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार संपर्क किया और पूरा ये किस प्रकार से आपने मैनेजमेंट अरेंज किया। सबसे पहले तो हमारा संपर्क हुआ था नरोत्तम जी जारोडिया ने किया था, और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे, और इन्होंने गांव को बताया कि अपने गांव का कोई बंदा है जो उद्योगपति है, और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया। फिर ये इनकी न्यूज आई थी कि ये जयपुर आ रखे हैं, तो फिर हमारे गांव के हम दोनों तीनों भाइयों ने मिलकर कहा कि भाई, तो इसलिए हम स्वागत के लिए निकल गए थे। और इतनी उत्सुकता थी कि सुबह पता चला कि वो जयपुर आ रहे हैं, तो शाम तक तो जयपुर पहुंच गए। वो जयपुर पहुंच गए, इनको न्योता दे दिया, और ये तो बागला जी की मेहर है कि 6 दिनों में हमने सब कुछ कर लिया। और इन्होंने हमारे गांव के लिए खूब सारा योगदान देने की कोशिश की है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में खूब योगदान दिया है आज, और इसके लिए हम इनका आपके गले को रेस्ट दीजिए। अब दूसरे महेंद्र जी पूछे, महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार के उद्यमी अपने गांव को लौटेंगे, गांव की जो विरासत है उसको और आगे कैसे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार सर ने आज हमारे लिए गांव के लिए अलग अलग घोषणा की, डिजिटल लाइब्रेरी, सर ने जो एजुकेशन प्राप्त की उसी वजह से आज दुबई में हमारा नाम है और गांव का नाम है, तो हमें उस चीज का अभिमान है। 141 माड़ो पूरे कुड़ाए को कुड़े का है, बिल्कुल हमारा कुड़े का है, तो वो अभिमान है। तो हम चाहते हैं सर ने डिजिटल लाइब्रेरी दी है तो कोई और युवा निकलेगा और धीरज जी की तरह नाम करेगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार के जो प्रवासी हैं, जो मारवाड़ी में कह रहा हूँ डंके बजा रहे हैं बाहर। और कुछ समय पहले हमने देखा था पांचरोलिया के राजपुरोहित परिवार है, जो लोकमत एक बड़ा न्यूज़पेपर है उसके मालिक हैं, उनके गांव से भी कई सैकड़ों साल वहां से चले गए, लेकिन उनके मित्र थे अभी जो राजस्थान के राज्यपाल है वांगड़े साहब, जो वो उनके गाँव आके गए। तो उन लोगों ने भी वहाँ स्कूल में खूब सारा नवाचार करने के लिए घोषणाएं की। तो इस प्रकार से प्रवासी आएंगे। और मैं धीरे धीरे आखिर में जो एक आइडिया याद आ गया कि मैं अभी गाँव के अंदर था, पुरानी जो गाँव की जगह थी, अपन कल्पना कर सकते हैं अगर बात करें अपन जयपुर में छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पे जो दुकानें हैं, इस प्रकार की गेट बनी दुकानें मैंने देखी है कि किस अपन कैसा मार्केट लगता था। इस प्रकार की अगर आप जैसे प्रवासी आएंगे, इनको वापस आप पर्यटन के स्थल के रूप में बना सकते हैं। 100% पर्यटन एक ऐसी चीज होती है जिसमें पैसा कंज्यूम होता है, लोग आते हैं घूमने के लिए। इनफैक्ट जैनम का एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी मैं बात करता हूँ। जैसे पूरे दुनिया में 7 वंडर्स है और हम कोशिश करते हैं कि हम 7 वंडर्स देखने चले जाए, तो हमारी इच्छा है कि भारत के 7 वंडर्स हो, भारत के हर राज्य में 7 वंडर्स हो, हर जिले में 7 वंडर्स हो। तो जो यहाँ का लोकल लोग है वो स्टेट के बाहर घूमने नहीं जा सकते, लेकिन उस जिले के 7 वंडर कर ले, आजू बाजू वाले जिले के 7 वंडर्स कर ले। उसी तरह से पर्यटन अगर उससे डेवलप हो सकता है। मोदी जी भी वही बात कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से या हर तहसील से एक प्लेस होनी चाहिए जो उस तहसील का एक पर्यटन स्थल बन जाए। तो गांव में भी पर्यटन के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मेरी तो यूथ को वही रिक्वेस्ट होगी कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इस गाँव में पर्यटक कैसे आ सकते हैं, ऐसी क्या चीज यहाँ पे है, उसको आप डेवलप कर सकते हो। पर्यटन के साथ रोजगार आएगा, काफी सारी शॉप्स आएगी, लोग आएंगे, हो सके तो धीरे धीरे यहाँ धर्मशाला या होटल बन जाएगी। उस तरह से भी इसको सोचा जा सकता है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि राजस्थान का 7 वंडर कुड़ा में बन सकता है। तो इस प्रकार की कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।